हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश। तो आप लोग को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस जगह क्या है हम हिंदुओं के लिए। मैंने सारी पैकिंग कर ली क्योंकि 2-3 दिन का ट्रिप है ये। तो पूरी तरीके से अथर के कपड़े, ठंडी वहाँ चेक किया गूगल पर तो 11 डिग्री बता रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग सारे कपड़े वगैरह, स्नैक्स वगैरह पैक कर लिए हैं। और हम निकलने के बाद कुछ दूर पहुंचने के बाद तो हमने थोड़ा 10 मिनट का होल्ड लिया फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके मैं अथर के पास चली आई थी और अथर जाग ही रहे थे क्योंकि इनको जाना था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 से 6 घंटे की नींद इनको मैंने दिलाया था, उनको सुला दिया था मतलब। तो सोने के बाद जब वो उठे तो कह रहे थे कि मामा कहाँ जा रहे हो। तो उनको मैं बता रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, तो उसके बारे में सब उनको मैं जानकारी दे रही थी। उसके बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट वेट करके हम और चल पड़े हमारे रास्ता की ओर। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिन होने लगा, सुबह हो गए, सुबह के हो रहे हैं 10। तो हमें भूख लगी क्योंकि रात से कुछ खाए नहीं थे। तो हम यहाँ पे खाए, आप देख सकते हैं ऑन द वे है। यहाँ पे पोहा मिल रहा था, मिसल पाव था, वड़ा पाव था, बहुत सारे स्नैक्स की चीज़ें थे तो हमने खाए। उसके बाद और दूर आने के बाद तो बुरी तरीके से सबकी हालत हो गई थी क्योंकि 8 से 9 घंटे का टाइमिंग हो गया था और ये दोनों भी सो गए थे। अथर के डैडी, ये सद्दाम भैया गाड़ी चलाते हुए, मैं जाग रही थी। मुझे कोई सोता है तो मुझे गाड़ी में कोई एक सोआ तो मुझे नींद ही नहीं आती, मैं जागती ही रहती हूँ। फिर थोड़ा टाइम पहुँचने के बाद तो हमने अपने गाड़ी में फ्यूल फिल किया। और ये जहाँ फ्यूल फिल कर रहे थे वहाँ इतना बहुत कड़क ठंडी था। और ये हम पहुँच चुके हैं एमपी में। ये एमपी का फर्स्ट स्टॉप था हमारा जहाँ पे हमने फ्यूल फिल किया। उसके बाद अथर को मैं ट्राई कर रही थी उठाने के लिए कि कुछ थोड़ा सा कुछ खा ले, लेकिन वो इतना ज़्यादा गहरी नींद में सोया था तो मैंने उसको उठाने की कोशिश ही नहीं की। तो जैसे हमने इंदौर पहुँचे तो इंदौर का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग देख सकते हो वहाँ पे ओमकारेश्वर का बोर्ड दिख जाएगा। इंदौर का मैं कह रही थी ना, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ना यहाँ पे इतना, इस जगह पे इतना डेवलपमेंट है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अभी आपको आगे बहुत कुछ दिखेगा कि क्या क्या है। इतना ज़्यादा यहाँ पे रियल इस्टेट तो इतना है, पूछो ही मत। साथ ही साथ वर्करों लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हर जगह आप देखोगे कहीं रास्ता बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं मंदिर बन रहा है। इतना ज़्यादा मुझे देखने को मिला और बहुत एकदम क्लासिक लग, एकदम क्लीन। सच में मैं एक्चुअली सेकेंड टाइम मेरा ये इंदौर का ट्रिप है। फर्स्ट ट्रिप नहीं था, मैं गांव जा रही थी। लेकिन ये देखो, आप देख सकते हो वीडियो में इतना प्रॉपर नहीं लिया, लेकिन जितना भी ट्राई किया उतना मैं ले पाई। फिर उसके बाद मैं जब उज्जैन के लिए आप इंदौर से कट करोगे ना तो उज्जैन का रास्ता जब चलोगे तो आपको इस तरीके का कलरिंग ब्रिज दिखेगा। बहुत ही औसम कलर से उन्होंने पेंट वगैरह किया है, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब जो हम लोग चल रहे हैं वो हम लोग सीधा उज्जैन मंदिर की ओर जाने के रास्ते पे है। पूरा एकदम सीधा सीधा रास्ता है। और ये देखो, मुझे ये भी बहुत सुंदर लगा था तो इसका भी मैंने वीडियो थोड़ा सा कैप्चर किया। उसके बाद इंदौर में इतनी खेती है, मतलब मध्य प्रदेश में इतनी खेती होती है कि पूछो ही मत। मुझे तो मतलब पता नहीं था, मैंने रिसर्च वगैरह कुछ नहीं किया था, बट वहाँ जाके पता चला कि बहुत बड़ी खेती का यहाँ काम होता है। तो अब जहाँ भी देखोगे आपको खेती ही खेती दिखेगी। और फिलहाल तो वेजिटेबल का टाइम है तो वेजिटेबल उगाने का काम चल रहा है उनका। तो उसके बाद में वीडियो वगैरह शूट होने के बाद तो हमको लग गई थी भूख। तो हम सोच रहे थे कि हम कहाँ खाएं, हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है। लेकिन वहाँ खेती के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, कोई ढाबा नहीं, कोई। और हो गए थे टाइम, मतलब टाइम तो लंच का बहुत पहले ही हो चुका, बट अथर सोए थे इसलिए हम लोग उठे नहीं कि जाके कहीं ढूंढे, क्यों नहीं तो उठा देते तो फिर वो रोने लगता। इसीलिए वो हम उस चक्कर में हम लोग और बोले कि थोड़ा और आगे मिलेगा, थोड़ा और आगे मिलेगा। उसके बावजूद भी हम लोग 5 बज गया था हमें कि हमको ढूंढते ढूंढते, बट हमने क्या किया, ठीक है कोई नहीं। बट पूरे रास्ते भर में अगर आपको कहीं ये एमपी विजिट करना है तो प्लीज़ आप अपने साथ ना कुछ स्नैक्स कैरी करो। मतलब फूड के रिलेटेड स्नैक्स तो मेरे पास भी था, लेकिन वो पेट नहीं भर रहा था उससे। तो ये बहुत बड़ा
मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि ये रास्ते पे बहुत, जैसे उज्जैन के रास्ते पे जैसे ही हम चल पड़ोगे ना आप, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर आपको लैंड देखने के लिए मिलेंगे, उससे भी सुंदर मिलेंगे आपको बोट्स देखने के लिए मिलेंगे। रास्ता तो बहुत औसम है, थोड़ा भी रास्ते में इशू नहीं है इस जगह पे जहाँ पे हम चल रहे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे रोड है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मतलब सुपर है। लेकिन एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि ढाबा नहीं मिलेगा। बहुत आगे आने के बाद हमें एक छोटा सा ढाबा मिला, तो हमने कहा अभी ढाबा कैसा भी हो, हमको लगी है भूख, अभी खाना नहीं खाएंगे तो शाम हो जाएगा, तो इशू हो जाएगा कि इवनिंग का ही हमारा पेट में कुछ गया नहीं, फटाक से हम डिनर के बारे में सोचे। तो इसीलिए हमें जो भी मिला हमने वहाँ लाइटली फूड खाने के लिए सोचा। तो ये मैं सद्दाम भैया से मैं पूछ रही थी कि भूख नहीं लगा था क्या, तो वो मुझे बोल रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, लेकिन जब कुछ मिल ही नहीं रहा था रास्ते में तो हम कहाँ रुके और कहाँ खाएं, इसीलिए मैं भी चुपचाप था। मैं सोचा था मिलेगा कहीं ना कहीं, और सद्दाम बहुत जूने एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो हमारे साथ वो हम लोग उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे साथ में, क्योंकि सेफ़ हमें फील होता है। तो ये देखो छोटा सा मैंने जहाँ हम लोग खाना खाने बैठे थे, वो मैं आपको वहाँ के वीडियोस थोड़ा सा क्लिक किया, क्योंकि पेट में दौड़ रहे थे चूहे और हमें लगी थी बहुत कड़ाके की भूख, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कि मैं, और अथर को भी भूख लगी थी, लेकिन अथर वो खाना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको स्नैक्स दे दिया, स्नैक्स वहीं से लेके वेफर वगैरह दिया। हालांकि मैं नहीं देती हूँ, बट मेरे पास जब ऑप्शन नहीं होता है तो मैं यही करती हूँ। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे अथर को और सद्दाम भैया के साथ उनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी होती है, तो मुझे एक फ्री रहती, सद्दाम भैया आने से मेरा एक चीज़ बहुत फ्री रहती हूँ कि मेरे बेटे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो मुझे ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं होती। तो उसके बाद उनके डैडी उनका हाथ वगैरह क्लीन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ इतना खेल रहा था, ये सो के उठा था जस्ट, फिर उसको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ खटिया वगैरह पड़े तो उसके ऊपर जंप करते हुए, मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा उसको ये बाहर का एक्सपीरियंस अभी पता नहीं है, तो जब वो करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अथर खेल रहा है। तो इस तरीके से हमारा खाना हो गया कंप्लीट। और ये आपने देखा जस्ट 14 किलोमीटर के पहले बाबा जी का त्रिशूल और डमरू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा रास्ता उज्जैन का ही है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था वो रोड कलर है, वहाँ से कुछ आई थिंक 42 किलोमीटर का दूरी है, और यहाँ पहुँचने के लिए 12 से 14 किलोमीटर के दूरी पे महाकालेश्वर का मंदिर हमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा करके वीडियो जो है ना रोड्स के लिए हैं, क्योंकि मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा था ना कि एक तो बहुत अच्छा फीलिंग मन में आ रहा था कि मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल जा रही हूँ, और बहुत दिन से ये सोचा हुआ था, लेकिन फाइनली मुझे महाकालेश्वर बाबा ने बुलाया कि तुम चली आओ, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी था। अभी ये जो है ना ये 6 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर के, तो आप देख सकते हो जैसे ही 6-7 किलोमीटर का दूरी होगा वहाँ से आपको देखने मिल जाएगा रोड का पूरा काम होना, और साथ ही साथ इतने सारे होटल्स है वहाँ पे, और होटल्स रेस्टोरेंट इतना सारा है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा। इससे ये पता चलता है कि वो जहाँ पे मंदिर है वो सिटी कितना ज़्यादा, मतलब लोगों का आना जाना है वहाँ पे। छोटे से छोटा होटल देखोगे, बड़े से बड़ा होटल देखोगे। तो मैं अथर्व को ये महाकालेश्वर महाराज के बारे में बता रही थी कि ये कौन है, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना है, क्योंकि वो थक गया था पूरा 15 घंटे का ट्रैवलिंग करके, तो बोल रहा था मुझे घर रिटर्न जाना है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसके साथ साथ ये भी बता रही थी कि हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए, हम क्या है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को हमें हमारे ग्रंथों के बारे में, जितनी भी हमारे पास बुद्धि विवेक है, हमारे ग्रंथ के बारे में, गीता के बारे में, हमें हमेशा हमारे बच्चों के कान में वो शब्द डालना है, और हमेशा उनको ये बताना है कि हमें हमारे जीवन शैली में एक चीज़ ये भी है, लाइक भगवान के मंदिर हमें वहाँ जाना है, भगवान के लिए समय निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों को देना, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं देने को ट्राई करती हूँ। और जैसे ही आपको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पहुँचोगे, आप एक बड़ा गेट देखोगे, वहाँ पे जब मंदिर से नज़दीक जाने हो जाओ, इधर लिखा है महामृत्युंजय जय द्वार, इसको एंट्री करते आप का वेलकम हो जाता है बाबा के नगरी में। तो बाबा के नगरी में वेलकम
होने के बाद ये देखो बन रहा है ब्रिज, कुछ सालों में ये बन के रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह हमें देखने कम मिलेगा। और जब हम लोग समय आए, सैटरडे संडे है नहीं, इसीलिए ट्रैफिक हमें दिख नहीं रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत होता है। लास्ट वीक जब हम चेक कर रहे थे तो पूरा रेड और ऑरेंज लाइन से भरा पड़ा था, जो समय पे हम अभी चल रहे हैं। तो यही है कि अगर कहीं मंदिर का दर्शन वगैरह करना है तो हमें सुबह जाना चाहिए, या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग, या फिर रात में दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें गर्दी कम कम नहीं बट कुछ तो कम मिलती है, एटलीस्ट 50% का ही हमको टाइम वेट करने का मिल जाता है, मतलब मंदिर में दर्शन। और रोड तो पूरे खाली मिलते हैं, तो जब रोड में काम वगैरह चलता है तो बहुत इशू हमें स्टार्ट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जल्दी निकलते हैं। तो ये जब आप पहुंचोगे तो फर्स्ट पार्किंग है यहाँ पे, बस, ये टेम्पो, रिक्शा, ये सब आप यहाँ पार्क कर सकते हो। इसका फ्री है, कोई पेमेंट नहीं है। और यहाँ से सीधा आपको 5 मिनट दूरी लगता है पहुँचने के लिए, जहाँ से आप दिखा है, बट वहाँ से हमें जाने नहीं दे क्योंकि हमारी गाड़ी मुंबई की थी। जो लोकल एमपी थे उनको, एमपी वाले थे उनको वहाँ से दिया, फिर हमको घुमा के हमको जाना पड़ा। यहाँ पे हमको 15-20 मिनट लगे, क्योंकि इतना इतना मार्केट एरिया, तब देख सकते हो बहुत सारी भगवान के रिलेटेड चीज़ भी बिक रहे थे। तो हम पहुंच गए मंदिर के पार्किंग लॉट पे। तो यहाँ पे मंदिर पे पहुंचते ही हमने लगाए टीका, और टीका लगाने के बाद हमने, अभी मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये जो मेरा पार्ट 1 वीडियो है, और इस वीडियो में हम घर से निकलने और मंदिर के पहुँचने तक सारे वीडियो मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप देख सकते हो। और लेकिन इसका मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो मंदिर के अंदर वाला पार्ट होगा, वो मैं इसके बाद वाला सेकंड पार्ट में डालूंगी। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखना, फिर आपको जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी वीडियो देखना। मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भेजिए। और जो भी महाकाल का दर्शन करने में इंटरेस्टेड है और करना भी चाहिए, उनको ये वीडियो मेरा शेयर करना। तो जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलता है। और ये देखो बैकुंठ धाम है, और ऐसे बहुत सारे बॉर्डर, मतलब बोर्ड्स मिलेंगे। फिर आपको एक लास्ट एंट्री मिलेगी जहाँ पे व्हीकल अलाउ नहीं है, सिर्फ आप ही वहाँ जा सकते हो। फिर वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे सीधा मंदिर में आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आप अपना चप्पल वगैरह भी निकाल सकते हो, और मंदिर के अंदर भी चप्पल वगैरह निकाल सकते हो। फिर हमने लिया बाबा जी के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए, और वहाँ पे शूज़ वगैरह हमारे निकाल के रख दिए, क्योंकि आने के बाद हमें इजीली मिले। और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, इसके लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक बनाए रखो। थैंक